आज हम स्वामी सर्वप्रियानंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद के वचनों और दर्शन के एक अंश पर चर्चा करेंगे। आप चाहे तो पुस्तक खरीदकर पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पुस्तक है। आज इस पुस्तक में से हम जानेंगे कि मान लीजिए कि आप किसी प्रियजन की मृत्यु से बहुत दुखी हैं, अपने जीवन में रुचि खो दिए हैं। इस स्थिति में आपको स्वामी विवेकानंद के ये शब्द याद आ सकते हैं। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। मृत्यु से डरो मत, जीवन का आनंद लो। मान लीजिए आपके प्रिय मित्र ने आपको धोखा दिया है। आप बहुत आहत हैं और उसे माफ नहीं कर सकते। ऐसे में आप स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद कर सकते हैं। क्षमा सबसे शक्तिशाली है। क्षमा करने से आप दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे। आप अपने बल पर खड़े हो सकेंगे और खुद को दुख से मुक्त कर सकेंगे। मान लीजिए आपके परिवार में कोई आपकी उपेक्षा करता है। आप बहुत असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में आप स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद कर सकते हैं। खुद को मजबूत करो, खुद पर विश्वास रखो, फिर दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते रखना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन कभी-कभी ये रिश्ते हमें दुख पहुंचा सकते हैं। किसी प्रियजन की उपेक्षा, धोखा या किसी अन्य प्रकार की चोट हमें भावनात्मक रूप से तबाह कर सकती है। स्वामी विवेकानंद का कालातीत ज्ञान हमें इस पीड़ा से छुटकारा पाने और जीवन को पटरी पर वापस लाने में बहुत मदद कर सकता है। किसी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी होती है। अगर रिश्ता ईमानदार है तो कोई भी कठिनाई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किसी रिश्ते में सबसे बड़ी गलती दूसरों पर भरोसा करना है। खुद को मजबूत करो, फिर आपको दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज माफी है। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप दर्द से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते रखना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन कभी-कभी ये रिश्ते हमें दुख पहुंचा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का कालातीत ज्ञान हमें इस पीड़ा से छुटकारा पाने और जीवन को पटरी पर वापस लाने में बहुत मदद कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के शब्द हमारा आत्म सशक्तिकरण बढ़ाते हैं, हमें दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करते हैं और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करते हैं।